भारत, वो भूमि जहां हर पत्थर बोलता है, जहां हर ध्वनि में कोई रहस्य छिपा है, और जहां हर मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक जीवित केंद्र है। जब हम किसी प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो एक अनोखी अनुभूति होती है, जैसे हवा में कोई कंपन है, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे भीतर उतर रही है। पर क्या ये सिर्फ आस्था है, या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक सच्चाई भी है? भाग एक, मंदिरों का रहस्य, ऊर्जा के केंद्र। सदियों पहले जब दुनिया के अधिकतर हिस्से सभ्यता सीख रहे थे, तब भारत के स्थापतियों ने ऐसी संरचनाएं बनाईं, जो सिर्फ सुंदर नहीं थीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से ऊर्जा संतुलन के लिए तैयार की गई थीं। ये मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं बने थे। इनका उद्देश्य था मानव शरीर, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संतुलन स्थापित करना। प्राचीन ग्रंथ अगम शास्त्र में लिखा है कि मंदिर मनुष्य के शरीर की तरह होता है। इसका गर्भगृह हृदय है, शिखर सिर है, और प्रांगण उसकी श्वास। यानी मंदिर एक जीवित शरीर है, और जब उसमें भक्ति की ध्वनि गूंजती है, तो वह एक ऊर्जा मशीन की तरह काम करता है। भाग दो, दिशा का रहस्य, क्यों होते हैं मंदिर पूर्वमुखी? क्या आपने गौर किया है कि भारत के लगभग सभी प्रमुख मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हैं? ऐसा क्यों? इसका कारण है सूर्य की पहली किरण। जब सूर्य उगता है, तो उसकी किरणें सीधी गर्भगृह में प्रवेश करती हैं। वहां रखे हुए देवता की मूर्ति उस ऊर्जा को शोषित करती है। फिर वह ऊर्जा मंदिर के हर कोने में स्पंदन के रूप में फैलती है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही मन शांत होता है, सिर झुक जाता है और हृदय हल्का महसूस करता है। यह कोई जादू नहीं, यह प्राकृतिक ऊर्जा का विज्ञान है। भाग तीन, मंदिर की घंटियां और ध्वनि की शक्ति। अब बात करते हैं घंटी की। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाना क्यों जरूरी है? असल में ये परंपरा नहीं, एक वाइब्रेशनल साइंस है। मंदिर की घंटियां 5 धातुओं से बनाई जाती थीं: सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा। हर धातु एक अलग ध्वनि तरंग पैदा करती है। जब घंटी बजती है, तो उसकी ध्वनि लगभग 7 सेकंड तक रहती है। यह वही समय होता है जिसमें हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्से सिंक हो जाते हैं। यानी घंटी आपकी चेतना को संतुलित करती है। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, सब एक दिशा में केंद्रित हो जाते हैं। यही कारण है कि घंटी की आवाज सुनते ही मन एकदम शांत हो जाता है और आप वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। भाग 4, गर्भगृह का रहस्य और चुंबकीय ऊर्जा। हर मंदिर का सबसे रहस्यमय भाग होता है गर्भगृह। यह वह स्थान है जहां देवता की मूर्ति रखी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मूर्ति वहीं क्यों रखी जाती है, किसी और जगह नहीं? असल में प्राचीन वास्तुकार मंदिर का स्थान चुनते समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, का अध्ययन करते थे। जहां चुंबकीय तरंगें सबसे अधिक केंद्रित होती थीं, वहीं मूर्ति स्थापित की जाती थी। मूर्तियां साधारण पत्थर की नहीं होती थीं। उन्हें विशेष धातुओं, क्रिस्टल्स और ऊर्जावान पदार्थों से बनाया जाता था, जो पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को सोखकर उसे वातावरण में विकिरण के रूप में फैलाते थे। यह प्रक्रिया आज के विज्ञान में बायोरेजोनेंस कहलाती है। यानी हमारे शरीर की कोशिकाएं भी उसी तरंग से ट्यून हो जाती हैं, जिससे मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति प्राप्त होती है। भाग 5, मंत्रों की गूंज और ध्वनि का विज्ञान। जब पुजारी मंदिर में मंत्रोच्चार करता है, तो वे ध्वनियां केवल प्रार्थना नहीं होती, वे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती हैं। संस्कृत भाषा को ध्वनि की भाषा कहा गया है। हर शब्द का उच्चारण एक विशेष तरंग उत्पन्न करता है। जब सैकड़ों लोग एक साथ नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो पूरा वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर का गुंबद उस ध्वनि को बढ़ाकर वापस नीचे भेजता है, जिससे एक साउंड चेंबर बनता है। यही कारण है कि मंदिरों में गूंज बार बार लौटती है और मन के भीतर तक उतर जाती है।
भाग 6 गणित, ज्यामिति और ऊर्जा का अद्भुत मेल। भारतीय स्थापत्य में हर मंदिर का निर्माण सटीक गणितीय सूत्रों पर आधारित था। मंदिर के आकार, ऊंचाई, सीढ़ियों की संख्या, यहां तक कि शिखर का कोण भी गोल्डन रेशियो 1.618 के आधार पर तय किया जाता था। उदाहरण के तौर पर कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो, बृहदीश्वर मंदिर, इन सबकी दीवारों पर ऐसी ज्यामितीय रचनाएं हैं जो सूर्य, ग्रहों और ध्वनि तरंगों के साथ संतुलन बनाती है। यह वही सेक्रेड ज्योमेट्री है जिसके सिद्धांत पर आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर और एनर्जी हीलिंग आधारित हैं। भाग 7 भक्ति नहीं, विज्ञान की यात्रा। जब हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज देवताओं की पूजा करते थे, तो असल में वे ऊर्जा के प्रतीक थे। शिवलिंग सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साकार रूप है। इसकी आकृति गोलाकार और ऊपर से शंक्वाकार होती है, ठीक वैसे ही जैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। शिवलिंग का डिजाइन खुद बताता है कि प्राचीन भारत में ऊर्जा के प्रवाह का ज्ञान कितना गहरा था। यानी भक्ति और विज्ञान अलग नहीं थे, भक्ति विज्ञान का अनुभव थी। भाग 8 आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से। आज के वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि मानव शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र ऑरा होता है और यह वातावरण की तरंगों से प्रभावित होता है। मंदिरों का डिजाइन इसीलिए ऐसा रखा गया था कि जब कोई व्यक्ति वहां जाए तो उसकी ऑरा फ्रीक्वेंसी वातावरण की पॉजिटिव एनर्जी से मेल खा जाए। इसलिए मंदिर में कुछ ही मिनट बैठने से मन हल्का, विचार शांत और शरीर ऊर्जावान महसूस करता है। भाग 9 मंदिर, समय से परे एक अनुभव। शायद इसलिए भारत में कहा गया, मंदिर में जाओ मन से नहीं, मौन से। जब तुम मौन हो जाते हो तब तुम तरंगों को महसूस कर पाते हो और वही मौन तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है जहां ईश्वर नहीं, ऊर्जा बसती है। यही भारत की महानता है। यहां ईश्वर पत्थर में नहीं, विज्ञान में भी बसता है। भाग 10 अंत, जब भक्ति और विज्ञान एक हो जाते हैं। भारतीय मंदिर इस बात के साक्षी हैं कि जब मानव ज्ञान अपनी ऊंचाई पर होता है तो वह विज्ञान को अध्यात्म और अध्यात्म को विज्ञान बना देता है। मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमें बस सही तरंग से जुड़ना है। शायद इसलिए आज भी जब हम किसी प्राचीन मंदिर में जाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए समय रुक जाता है। हवा में एक अजीब सी शांति होती है और हमारे भीतर कुछ जागता है। वो है हमारी प्राचीन चेतना। क्योंकि भारत में ईश्वर कभी मूर्ति नहीं थे, वो तो हमेशा ऊर्जा के रूप में थे। विज्ञान, ज्यामिति और भक्ति सबके संगम में। यह था मिस्टिक वर्ल्ड, जहां रहस्य भी ज्ञान है और ज्ञान भी ईश्वर का ही रूप।